नमस्कार दोस्तों। आज शिव पुराण में हमारे दिन, महीने, साल, कल्प इसका जिक्र आया है। ये चीज़ें मैंने YouTube पे बहुत पहले देखी थी, लेकिन विश्वास नहीं होता था कि कहीं झूठ ना हो, गलत ज्ञान ना दे दूँ, इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ, है ना। तो मैंने सोचा था कि अगर ग्रंथों में मेरे सामने आएगी तो ही मैं इस चीज़ को जो है पब्लिक करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो दोस्तों, शिव पुराण में मेरे पास आया है, शुरुआत हुई है निमेष से। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला। 30 कला का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन रात बनता है। अब 30 दिन रात में 2 पक्ष होते हैं, यानी आप महीना उठा के देखें ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे दिसंबर तक, तो हर महीने में आपको 2 पक्ष मिल जाएंगे और वो 2 पक्ष के नाम है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन बता दूं कि शुक्ल पक्ष जब भी आता है ना, तो उसमें हम शुभ काम करते हैं। कोई ज़मीन खरीद ली, कोई घर खरीद लिया, कहीं बैंक में FD करवा दी, कहीं पैसे का लेन देन कर लिया, है ना, कोई किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी बना दी। शादी ब्याह जो है ये कभी भी कृष्ण पक्ष में नहीं किए जाते, शुक्ल पक्ष में ही शुभ कार्य किए जाते हैं, है ना। और कृष्ण पक्ष है दूसरा पक्ष जो है, इस कृष्ण पक्ष में जादू टोने टोटके, दूसरों को भला करना, बलि देना, ये वो मतलब बुरे कर्म होते हैं, तंत्र विद्या होती है ज़्यादातर, और ये अघोरी लोग करते हैं, है ना। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को अगर मिला दिया जाए तो 1 महीना बनता है ना। तो अब पितरों के लिए जो कृष्ण पक्ष होता है वो रात्रि होती है और पितरों का ही जो शुक्ल पक्ष होता है वो दिन होता है। आपने देखा होगा कि जब श्राद्ध आते हैं, हम अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं। मैंने अपना दादा का किया, परदादा का किया, परनानी का किया, है ना। तो जब भी हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं वो तो दिन में करते हैं, रात्रि में नहीं करते हैं। जब भी दिवाली से पहले जो श्राद्ध आते हैं तो हम उनको दिन में करते हैं। रात्रि में जो कुछ श्राद्ध किए जाते हैं वो तंत्र विद्या से संबंधित होते हैं, बुरे कर्मों से संबंधित होते हैं, इसलिए रात को श्राद्ध नहीं किए जाते। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अयन, एक अयन में 6 महीने होते हैं, तो मतलब 2 अयन को मिला दिया जाए तो 1 वर्ष बनता है, यानी 1 साल बनता है। अब दक्षिणायन को रात्रि कहते हैं और उत्तरायण को दिन कहते हैं। मनुष्य को जो 30 साल होते हैं ना, हम आदमियों के, पुरुषों के जो 30 साल होते हैं या मानव जाति के 30 साल होते हैं, वो देवताओं का केवल 1 महीना होता है। अब इसी तरह से मनुष्यों के 360 वर्ष अगर गिने जाएं तो वो देवताओं के 1 वर्ष के बराबर होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ें, देवताओं के लिए बता रहा हूँ अब आगे के लिए, पुरुषों के लिए नहीं। देवताओं के बराबर जो है वो सतयुग अगर गिना जाए तो 4000 साल का होता है, और देवताओं के ही अनुसार त्रेता युग जो है वो 3000 साल का कहा गया है। इसी तरह से देवताओं के अनुसार द्वापर युग 2000 साल का कहा गया है और कलयुग 3000 साल का कहा गया है। अब इस हिसाब से तो कलयुग बहुत लंबा है, कलयुग ख़त्म ही नहीं होने वाला। 4,32,000 का कलयुग है, ये इतनी जल्दी कहाँ से ख़त्म होगा। और आज के युग में देखेंगे कि हर जगह चोरी, डकैती, पाप इतना बढ़ गया है कि महसूस होता है या दिल से बद्दुआ निकलती है, दुखी मन से बात निकलती है कि कलयुग जल्द से जल्द समाप्त हो और जल्दी से सतयुग आए और हम उस सतयुग में जिएं, है ना। लेकिन 4,32,000 कलयुग की जो उम्र बताई गई है, उसको मैं अगर नकारना चाहूँ तो इस तरह से नकार दूंगा कि मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि क्या कल्कि अवतार समय से पहले अवतरित हो सकते हैं या नहीं, तो उसका जवाब मैंने बोला था हाँ, ले सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण दूं तो एक बच्चा जब अपनी माँ की कोख में होता है, पेट में होता है, तो कई बच्चे जो होते हैं वो 9वें महीने में जन्म लेते हैं, कई 8वें महीने में जन्म ले लेते हैं और कई 7वें महीने में ही कोख से बाहर आ जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर बच्चा जो है 7वें महीने में यानी समय से पहले ही जन्म ले सकता है, तो कल की भगवान भी समय से पहले अवतरित हो सकते हैं। ये बात सत्य है, ऐसा मेरा मानना है, और ये मानना झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कई चीज़ें सपने में भी आई हैं और ब्रह्म मुहूर्त में भी मुझे इस चीज़ के बारे में बतलाया गया है, तो जो कि मैंने आपको बतला दिया, है ना। अब 12,000 वर्ष का एक युग बना,
अब इस चारों युगों को अगर मिला दिया जाए तो एक कल्प बनता है, यानी 12,000 साल का एक कल्प बनता है। आपने कल्प वृक्ष नाम भी सुना होगा, जो कि स्वर्ग में कहा जाता है या कैलाश पर्वत पे भी कहा जाता है। और कैलाश पर्वत का और भी 2-3 नाम हैं, जैसे शंभाला हो गया, ज्ञानगंज हो गया। जो तिब्बती लोग हैं ना, वो कैलाश को शंभाला के नाम से बुलाते हैं, है ना। और सनातनी भाषा में अगर कहा जाए तो इसको ज्ञानगंज कहते हैं। कैलाश पर्वत जब भी आप जाएंगे या कैलाश मानसरोवर जाएंगे तो आप वहाँ जो गए होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि वहाँ समय जो है वो बड़ी तेज़ी से भागता है। आपके नाखून, आपके बाल बड़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे, तो वहाँ समय का पता नहीं चलता। खैर, तो दोस्तों मैंने आपको ये मनवंतर वगैरह, कल्प वगैरह बतलाए, और ये चीज़ें मेरे लिए नई थी। यूट्यूब में देखी तो बहुत थी, लेकिन प्रूफ, सबूत नहीं था कि भाई मैं इसको बताऊं या नहीं बताऊं, चीज़ों को रिपीट करूं ना करूं, कुछ गलत चीज़ ना आ जाए। लेकिन आज ये शिव पुराण में मेरे सामने आई तो मैंने आपको बतला दी। तो ये टॉपिक आज का इतना ही था। अभी मैं चलना चाहूँगा। जय श्री राम।